करनी सेना मैं आप सभी का परिचय करवाना चाहूँगा। दिल्ली प्रदेश की जो करनी सेना खेल प्रकोष्ठ के विभाग से जो हमारे उपाध्यक्ष हैं करण सिंह चौहान जी के लिए मेरा जोरदार तालियां हो जाए। करनी सेना खेल प्रकोष्ठ में दिल्ली उपाध्यक्ष हैं। हमारे बीच में एसआर रावत जी भी बैठे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। सीनियर एडवोकेट हैं साकेत बोर्ड से। हमारे बीच में अविनाश मिश्रा जी बैठे हैं, कार्यकारिणी सदस्य हैं, जोरदार तालियां। भाई राजेश नागर जी बैठे हैं हमारे बीच में, जोरदार तालियां, सदस्य। प्रोफेसर डॉक्टर अंकित सिन्हा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जोरदार तालियां इनके बीच में। एवं आई ब्लॉक के से हमारे बीच में आरएन तिवारी जी भी हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। तिवारी जी भी हमारे बीच में उपस्थित है, जोरदार तालियां। करनी सेना गैर राजनीतिक संगठन है जो असहाय व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य कर रही है। समाज के लिए छोटी छोटी जो कुरीतियां हैं उनको बदलाव के लिए कार्य कर रही है। साथ ही कुछ ही समय पहले करनी सेना के अंदर खेल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बादल तंवर जी, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए, उन्हें कुछ आवश्यक काम था, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में खेल प्रकोष्ठ विभाग जो है कार्य कर रहा है निरंतर। और इसको बनाने का मकसद सिर्फ एक है दोस्तों, आज के समय में क्या है, लाइफ स्टाइल हमारी जो है फास्ट हो गई है। और फास्ट होने का मतलब ये है कि हम किसी को ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। हम अपने बच्चों को क्या है स्ट्रिक्टली लगे हुए हैं कि बच्चा पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, लेकिन क्या पढ़ने से उनका मानसिक विकास हो सकता है? आप कोई इस चीज़ के बारे में बता सकता है? शारीरिक विकास जो होगा खेल के माध्यम से होगा। और खेल के माध्यम से कैसे होगा? जब तक हम मैदान में जाके कोई खेल नहीं खेलेंगे। तो पिछले कुछ समय से करनी सेना के माध्यम से निरंतर प्रयास हो रहा है कि युवाओं के बीच में जाके उनको खेल के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए। बेसिकली क्या होता है कि हमारी गली में बहुत सारा टैलेंट है, हमें नहीं पता है। हमारे जिले में बहुत सारा टैलेंट है, हमें नहीं पता है। हमें पता कब लगता है कि जब वो नेशनल के लिए सिलेक्ट होता है और नेशनल पे टीवी पे आके खेल रहा होता है, तो हम कहते हैं कि ये सचिन तेंदुलकर है। लेकिन उससे पहले की कहानी क्या है वो हम लोग नहीं जानते हैं, है ना जी? यही होता है। तो करनी सेना क्या है, हर गली, हर कस्बा, हर ग्राम, हर शहर, हर जिले, हर राज्य से क्या है खेल विभाग के बना के कार्य कर रही है। जो भी हमारा खिलाड़ी खेलने में किसी चीज़ में खेलने में अच्छा सक्षम है तो उसको आगे बढ़ाने का कार्य करनी सेना के माध्यम से हो रहा है। अभी सपोर्ट होगी कैसे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। करनी सेना क्या है, समय समय पर खेल आयोजित करती है और उसके अंदर हमें भाग लेना होता है। जो भी अच्छा खिलाड़ी प्रदर्शन करेगा उसको अकेडमी ज्वाइन कराना और उसका सारा खर्चा करनी सेना के माध्यम से किया जाता है। करण जी ऐसे ही है, ठीक है जी। अब हमें पता कैसे लगेगा कि हमारी गली में अनिकेत भैया जी हैं, कौन सा खेल खेलते हैं? पता जब लगेगा जब इस एरिया के अंदर कोई टूर्नामेंट, आप कुछ ही ले लो भाई जी, एक कुछ। और आज हम खास करके इस विषय के लिए बैठे हैं। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम एक नवनियुक्त टीम बनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे आप बैनर देख सकते हैं, उससे कार्यकारिणी समिति की बैठक लिखा हुआ। अब हम बदरपुर विधानसभा क्षेत्र से जो भी हमारे भाई खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं हैं वो भी, और जो चाहते हैं कि इस संगठन से जुड़कर और मैं अपनी सेवाएं दे सकूं और मेरे कर कमलों के द्वारा, मेरे माध्यम से या मेरे किए गए किसी कार्य से करनी सेना में कोई अभाव या अच्छा कार्य हो सकता है तो मैं करने के लिए तत्पर हूँ। तो आप सभी के बीच में मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम मोनू चौधरी, निवासी हरिनगर ए ब्लॉक से, और करनी सेना के अंदर काफ़ी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर दी हुई हैं। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा करण जी के माध्यम से। करण जी हमारे बीच में हैं, दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं।
कार्य करते रहे, आगे बढ़ते रहे, कार्य करते रहे, आगे बढ़ते गए। बहुत लोगों ने पीठ को थपथपाया भी और किसी ने धोखे भी दिए, लेकिन हमारा एम क्या था? निरंतर प्रयास। हम चलते रहे। इसी चीज़ को देखते हुए करनी सेना के माध्यम से हमें परिवार बनने का मुझे हिस्सा समय मिला। तो पिछले अगस्त 28 अगस्त को हुई थी करण जी, 28 अगस्त को मेरी नियुक्ति हुई थी और आज आप समय देख सकते हो। और उसी समय से निरंतर प्रयास हम करते आ रहे हैं। हम कोई अलग कार्य नहीं कर रहे हैं, काम वही है जो हम जिन कार्यों को हम छोड़ के बैठे हुए हैं। किसी के साथ बुरा हो रहा है, होने दे यार, हमें क्या है, होने दे, हमें क्या है, अरे उसके साथ ही हो गया, इसके साथ ही हो गया। हम बातें बनाने के लिए तो एक्सपर्ट हैं, हम आगे आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ उसकी जो परेशानियां हैं उसको हम कैसे सुधारें, उसके लिए कौन आगे आएगा? अगर आपको कोई लीगली कानूनी समस्या से चाहिए, हमारे बीच में एडवोकेट साहब बैठे हुए हैं। पुलिस प्रशासन की मदद चाहिए, हमारे संपर्क में वो भी बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन क्या किसी की मदद कर देना समाज में बदलाव है? गाइडलाइन दी और गाइड किया और हमें प्रोत्साहित किया कि आप इस काम को करो, हम आपके साथ हैं। तो आज हम इसी विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे। हमारे बीच में बहुत ही कर्मठ लोग बैठे हुए हैं, तो वन बाय वन करके थोड़ी थोड़ी उनकी भी बातें सुन लेते हैं। और जो भी आपके सवाल होंगे, जो भी भाई मेरे करनी सेना में, मुझे आभास होगा कि हाँ भाई मैं महामंत्री पोस्ट के लिए के लायक, उस दिन मैं महामंत्री वाले काम करूँ, लेकिन अभी तक हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं करण जी के माध्यम से और हमारे ऐसा रावत जी के माध्यम से निरंतर हम आगे चल रहे हैं। तो आज हम कुछ सारी चीज़ समझाई भी है। हम एक गैर राजनीतिक संगठन है। संगठन का मतलब एक परिवार, जो मुझे सिखाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक द्वारा। जब हम कभी किसी प्रोग्राम में गए, वहाँ कोई ना कोई हमें ऐसा मिला जिसकी करनी सेना ने मदद की है, जो करनी सेना के साथ जुड़ा हुआ है। एक परिवार की तरह हम लोग रहते हैं। करनी सेना एक छोटा मोटा संगठन नहीं है। करनी सेना लगभग 22 राज्यों में फैला हुआ है और बड़ी कर्मठता से फैला हुआ है। करनी सेना के किसी भी मेंबर के साथ या फिर कार्यकारिणी के साथ अगर कोई भी समस्या आती है तो सारे के सारे खड़े हो जाते हैं। इसी तरह करनी सेना की एक रूपरेखा है, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर उनके महामंत्री, फिर संगठन महामंत्री, फिर अलग अलग मोर्चे पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, प्रदेश मंत्री, आपके उपाध्यक्ष, प्रेसिडेंट, और हर मोर्चे में हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारा खेल प्रकोष्ठ भी है। खेल प्रकोष्ठ में हम उन प्रतिभाओं को ऊपर लेके जाना की जिम्मेदारी हमारी, जो अच्छा खेल खेलते हैं, अच्छी स्पीच देते हैं, अच्छा ड्राइंग बनाते हैं। हर युवा अच्छा स्पीच बोलती है, इनकी बेटी बहुत अच्छा स्पीच बोलती है। तो इस तरीके की प्रतिभाओं को हमें ऊपर ले जाना, सपोज दैट चलते रहना है। करनी सेना एक बहुत बड़ी, एक जिसे हम कह सकते हैं एक अम्ब्रेला है, जो हमें माध्यम देता है, हमें सहयोग देता है। सपोज दैट हमें किसी एकेडमी की जरूरत पड़ेगी, मेरे को नॉलेज में नहीं है, लेकिन मोनू भाई की नॉलेज में। राष्ट्र अखंड रहे, राष्ट्र एक रहे, देश हमारा प्रगति करे, देश हमारा विकास करे, यही हमारा नाम है। जैसे भी मैं गाना चला रहा था, इस गाने चलाने का मतलब ही यही है कि देश को डिनोट्स करते हैं हम, किसी एक सोसाइटी, किसी एक राज्य को नहीं करते, हम राष्ट्र को संबोधन करते हैं। और हमारी करनी सेना 22 राज्यों में अग्रसर कर रही है। और ये तो हमारा खेल प्रकोष्ठ है, लेकिन बहुत से लोगों ने ब्लड डोनेट का भी काम कर रखा है। ब्लड डोनेट करते हैं, व्यापार करते हैं, छोटे छोटे उद्योगों से लोगों को, हाँ, घरेलू उद्योग स्टार्ट किया हुआ है। तो महिला मोर्चा है, जो महिला मोर्चा क्या करती हैं, अभी कोविड में बहुत लोगों ने मास्क बनाए, ये बनाए और फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए। तो करनी सेना का माध्यम ही है। अभी करनी सेना के लेकर मंदिर में अपनी सेवा प्रकट करता हूँ। मैंने एएसी और एयर कंडीशन का काम सीखा है आरटीआई के माध्यम से। मेरे साथ मोनू भाई, करण जी, रावत जी, उन्होंने मुझे साहस दिया और मैं करनी सेना में आया और आगे भी इसके लिए कार्य करता रहूँगा जो मुझसे बन पाएगा। धन्यवाद। आया था, धर्म का भी ज्ञान दिया। हमारे अंकित सर हैं, इन्होंने शिक्षा का भी ज्ञान दिया, सब कुछ किया। बहुत बढ़िया बात यही करनी सेना यही करना चाहती है कि हम सब जो समाज में, परिवार में, सपोज हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छे हमारे अंदर प्रतिभाएं हैं, लेकिन हम क्या है कि फाइनेंशियल स्थिति की वजह से या किसी की वजह से हम नहीं जा पाते आगे। तो यही करनी सेना का एक उद्देश्य है कि उन प्रतिभाओं को आगे ले जाए
और अच्छे से अच्छा संस्कार जो हमारा ये परिवार है वो अच्छे संस्कार देता है, हमें डिसिप्लिन सिखाता है। कि जैसे जो हम अपने धर्म से आज हम विमुख हो चुके हैं, अपने धर्म से हम दूर हो चुके हैं। क्यों? हमने अपने बच्चों को ए से एप्पल, बी से बॉय ये सिखाया। सुबह उठ के किसी ने ये नहीं बताया कि बेटा ये आपके दादाजी हैं, इनके पैर छुओ। और वो जो संस्कृति हमारी है ना वो एकदम विलुप्त होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। तो उसकी वजह से ये हो सकता है आगे और बदलाव ज़्यादा हम उस पर चले जाएं, लेकिन ये जो संस्कृति थी हमारी शुरू से, देखो एक छोटा सा उदाहरण है हमारे धर्म का कि रामचंद्र जी को जब पता चलता है कि उन्हें राजपाट मिलने वाला, राज तिलक, तो उनके चेहरे पर ना कोई खुशी की मुस्कुराहट नहीं होती है। वो एकदम नॉर्मल व्यवस्था में जैसे अपना होता है कि हाँ ठीक है डेली की दिनचर्या है। उसके बाद सुबह उन्हें पता चलता है कि नहीं आपको तो बन जाना है, तो उनके चेहरे पर कोई उदासी नहीं। क्यों? ना उन्हें उसको पाने का डर है और न ये खोने का डर। तो हमारा जो धर्म है, हमारे धर्म में सब लिखा हुआ है। आप शिक्षा की तरफ जाओ तो हमारे धर्म में जो शिक्षा है वो आपको मूल मंत्र जो सफलता की कुंजी है हमारे धर्म में है, लेकिन आप पढ़ते नहीं हो। हमारे विद्यार्थियों के लिए 5 लक्षण दिए गए हैं जो संस्कृत में है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वामी निंद्रा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। यानी काक चेष्टा, कौवे जैसी चालाकी, बगुला का ध्यान देखना। जब वो मछली को पकड़ता है ना तो ऐसा लगता है वहां बैठ के वो एकदम मृत्यु उसने प्राप्त कर ली हो, और जैसे ही मछली आती है 1 घंटा 2 घंटा ऐसे ही फट से वो पकड़ता है। ऐसे ही कुत्ते जैसी नींद, एकदम खट से नहीं उठता किसी के पैर आवाज आती। ठीक है, आधा भोजन करो शाम के टाइम, अगर 4 की भूख है 2 खाओ, आपको नींद नहीं आएगी, आप पढ़ोगे। ठीक है, और ग्रह को यार दोस्त भाईचारा, ये यार दोस्त भाईचारा परिवार समाज किसके पीछे है? सफलता के। किसी असफल आदमी के पीछे मुझे एक आदमी बता दे कि मैं उसके साथ खड़ा हूं, आज ये सफल है मैं इनके साथ खड़ा हूं, कल ये सफल है मैं इनके साथ खड़ा हूं, मेरे साथ कौन खड़ा है ये मुझे तय करना है, मुझे अपना उद्देश्य बनाना है। यही करणी सेना का एक वो है। और हमारे धर्म में भी कहा गया है कि कर्म प्रदान विश्व रच राखा, जो जस कर्म सो तस फल चाका। आप जैसा कर्म करोगे, आप जो बोओगे, अगर आपने किसी के रास्ते में कीचड़ के कांटे डाले हैं तो आपको फल नहीं मिलेंगे। तो आप जो बोओगे, हम अपनी खेती में जो भी बोते, गेहूं बोते तो गेहूं मिलता है, मटर बोते तो मटर मिलता है, ये सीधी भाषा है देसी। और आम बोओगे तो आम के पेड़ में लगाओगे तो आम मिलेंगे, और कीकड़ बोओगे तो भाई जीवन में आपके कीकड़ ही मिलेंगे। इसलिए जीवन में हमेशा कहते हैं कि घर में कीकड़ मत लगाओ। ठीक है, अनार का पेड़, जो भी कांटेदार वृक्ष हैं जिस टाइप के, उन्हें मत लगाओ। ठीक है, तो सबके यही है, आप लोग थोड़ा सा समय निकाल के, ये पंडित का काम नहीं है खाली कि अरे भैया आरती कर रहा, ये तो पंडित का काम है, उसे हम 10 रुपए देंगे और हो जाएगा हमारा, हमारे धर्म में आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे कर्म में। पंडित का नहीं है। आप किताबें पढ़िए, रामायण पढ़िए। हम दुनिया की वो देख रहे हैं कि भाई पोएट्री पढ़ के उसकी किताबें पढ़ रहे हैं कि फलाने की इंग्लिश में यार उसने इतना सक्सेसफुल वो काम करा। तुम्हारे एक से जो शास्त्र है, वेद है, उनमें ऋषि मुनि थे। कभी जो चीज आज हम देख रहे हैं ना, ये जो रावण के पिता थे, जो जिसे हम आयु वैशाल कहते हैं, सबसे बड़ी वैशाल और उनके पास थी उसमें, जो आयुर्वेद की दवा बनाते थे, वो सबसे बड़ी वो उनका काम था। ठीक है, हम दूसरे में ढूंढने लगे। क्यों? हमने अपनी चीज पे कभी रिसर्च ही नहीं करा। हमने अपनी चीज पे तो ये कहा कि ये तो पोंगा पंडितों का काम है, मूर्खों का काम है ये, हम क्या करें, हम तो पढ़ेंगे, IPS बनेंगे या अमेरिका जाएंगे। और वही हो रहा, जो सक्सेस हुआ वो चला गया, वो लौट के नहीं आया हमारे बीच। आया कोई? अगर ऐसा होता तो आज हमारे गांव पिछड़े होते क्या? हमने शहर बना दिया, आज हम शहर से गांव भाग रहे हैं। क्यों? कोरोना हमें मार देगा। भाई ये चीज पहले सोची होती कि आफत तो कभी भी आएगी और कहीं भी आएगी। आज अपने चाचा ताऊ भाई को हम खुद कह रहे हैं अपनी, मैं आया था पढ़ने यहाँ पे, ठीक है, और पढ़ के हम यहीं रह गए। हमने यहाँ मकान बना लिया, 50 गज का बनाया, अब हमें गांव की याद आ रही है। नहीं है, जमीन तो मेरी है वहां पे। भाई उससे पहले कहाँ थे तुम? अगर उससे पहले होते तो वहां पे अपनी पढ़ाई का अगर थोड़ा सा भी योगदान देते तो आज वहां पे सड़कें, रोड, पानी, बिजली सब होता। हमने कभी किसी नेता से रैलियों में जाके भाजपा जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, क्या आपने कभी नेता से जब वो वोट मांगने आया तो उससे अपनी मांगे रखी? कभी नहीं रखी। तो कई चीजें हैं, उन पे
ध्यान दो। आप जो विद्यार्थी हैं वो उन्हें सिर्फ कि एसान विद्या तपोन दानम ज्ञानम शीलम गुरुन धर्मम और तेमृत लोके भुवार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरम। ऐसा मनुष्य जो ज्ञान तप धन कर्म गुणों से अगर बिल्कुल दूर है, कुछ आता ही नहीं, कुछ करता नहीं, तो वो तो फिर इस पृथ्वी पर सिर्फ एक जानवर की तरह खा रहा और पेट भर रहा और अपना जो नित्य क्रम है वो कर रहा, और कुछ नहीं है। वो वैसे भी मरा हुआ है तुम्हारे लिए और हमारे लिए। या हमारी आज की जनरेशन यही कहती है कि हमारा धर्म सबसे अच्छा धर्म है। अच्छा। तो बेटा बाद में बोलते हैं, पहले बेकार ही बोल रहे हैं। हम भूल उस समय को कुछ लोग भक्ति भाव वाले होते हैं, चलो भैया माता जी के दर्शन हो गए, लेकिन कुछ लोगों ने इस चीज को बिजनेस में डेवलप कर दिया। तो इस सब चीजों से, विचारधाराओं से हमें निकलना होगा, पहले खुद और फिर दूसरों को निकालने की कोशिश करनी होगी। और अपने बच्चों को भी यही, हमारे आस पड़ोस में जो भी हमारे बच्चे हैं, माता बहनें हैं, उनको भी धर्म के प्रति कुछ समय, कोई 24 घंटे बिजी नहीं रहता है। अनिकेत भाई जी खाटू श्याम परिवार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मेरे पास 24 घंटे, भाई के पास 48 घंटे हैं क्या? बताइए आप। इनके पास भी 24 के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं टीवी के सामने बैठा हूँ। यही तो है, समय बर्बाद किसका हो रहा है? मेरा ही हो रहा है। और फिर मैं ही, ऐसे विचारधारा के लोग हैं तो समाज में जाके फिर वो गलत प्रचार कर रहे हैं। जैसे करण जी ने बताया कि बॉबी कपूर जी धर्म कार्य को लेकर बहुत प्रचार कर रहे हैं, तो भाई जी अच्छे कार्य के लिए काम कर रहे हैं। भाई जी यही नहीं कह रहे होंगे किसी घर में कि आप किसी देवी देवता की पूजा मत करो, आप वो यही कह रहे होंगे आपके जो भी इष्ट देव हैं आप उनकी पूजा पाठ करो, अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय निकाल के। ठीक है, सकते हैं कि भाई सभी लोग एक ही जगह बैठ के अगर भक्ति भाव किया जाए वो अच्छा है। तू चौराहे पे ना, तुझे दुनिया देखेगी, तो दुनिया देख, वो कार्य हम हनुमान चालीसा का हमने शुरुआत करी और निरंतर प्रयास हमारा हरिनगर एक लोक शिव मंदिर के माध्यम से अभी हमारा चल ही रहा है। और हमारी और भी व्यवस्था थी कि हम अपना बसें वगैरह तीर्थ स्थानों पर लेकर जाएं, लेकिन बीच में कोविड था तो हमने फुल स्टॉप लगाया हुआ था। लेकिन अब कुछ समय के पश्चात हम ये कार्य भी धर्म के लिए भी, विवाह के लिए हम कार्य करते हैं। और आप सभी का से सहयोग ये चाहिएगा, आप वो खुले मंच पे आएगी तो अच्छा लगेगा। ठीक है जी। तो उससे क्या होगा, हमारी जेब से क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। आप हर किसी खिलाड़ी की इतिहास उठा के देख लीजिए, वो खुद अकेला मेहनत करके नेशनल नहीं खेल रहा होगा, उसके जीवन में बहुत सारे बॉबी कपूर भाई जी होंगे, अनिकेत भाई होंगे, करण जी होंगे, रावत जी होंगे, डॉक्टर अनिकेत जी होंगे, हमारे वो अंकित से। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई होता है जिससे व्यक्ति बदलाव लेता है और प्रोत्साहित होता है। तो क्या हम थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं? नेशनल मत खिलाइए, कम से कम बच्चे को अपने एरिया से डिस्ट्रिक्ट तो हम खिला सकते हैं, क्यों जी? डिस्ट्रिक्ट पे अगर डिस्ट्रिक्ट पे पहुंच गया, हमें पता है कि अनिकेत में ये प्रतिभा है, तो भैया वो अपनी प्रतिभा को और निखारने के लिए खुद कार्य करेगा। वहाँ किसी मोनू की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी बॉबी भाई की या राहुल की, बॉबी भाई खुद करेगा। ठीक है। अगर इस बीच दौरान हर छोटा घरेलू बिजनेस चलाते हैं और उनको धन की आवश्यकता, अति आवश्यकता, उनका मिसयूज होता है, लेकिन फिर अब उन्होंने क्या करा, हमारी करनी सेना ने एक सोसाइटी बैंक का उद्घाटन किया है और शुरुआत की है कि आपको किसी से बाहर से लोन लेने की जरूरत नहीं है, आप आइए करनी सेना से लोन लीजिए और बाहर मार्केट में अलग ब्याज दरें हैं, आप यहाँ से कम ब्याज दरों पे लीजिए। ठीक है जी, करण जी यही था। जो प्रोसीजर आपका बाहर है उससे कम प्रोसीजर आपका करनी सेना में होगा। अब ये हम लेंगे कैसे? जब खेल प्रकोष्ठ की बात करें तो अभी बागपत में हुआ है, 3 दिवसीय टूर्नामेंट हुआ था और अभी बीच में 3rd वेव आ गई थी, नहीं उसके बाद सारी जिम्मेदारियां हमारे, तो आप सभी के माध्यम से हम एक बड़ा टूर्नामेंट करवाएंगे और उसमें हमारी जो भी नेशनल टीमें होंगी उनको बुलाएंगे, जो हमारी अकेडमी की टीम होंगी उन्हें बुलाएंगे और भैया जो हमारे यहाँ की लोकल टीम होंगी सभी बुलाएंगे। और अभी कुछ 25 दिसंबर और 26 दिसंबर को मैंने एक टूर्नामेंट कराया था
ब्लॉक लेवल टूर्नामेंट करवाया था, तो उसमें हमारी क्लब की खुद की अब कुछ बातें ये होगी भैया कि मैंने खेल प्रकोष्ठ ही क्यों चुना, मैं कुछ और भी चुन सकता था, लेकिन भैया कहने का मतलब ये था कि मैं खुद एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आता हूँ। मैं नेशनल तो खैर नहीं खेला, लेकिन स्टेट तक मैं खेल चुका था। लेकिन बस वही होता है, फाइनेंशियल कंडीशन होती हैं, सीटें खरीदी जाती हैं, भेजी जाती हैं, वो हमने नहीं कर पाए, इसलिए मेरी पूरी टीम बाहर हो गई थी। अब शायद मैं भी कुछ अपने घर मकान या खेत वगैरह देखता तो शायद मैं भी टीवी पर आ रहा होता, यही होता ना। लेकिन यही चीज़ हमें ख़त्म करनी है, यही चीज़ ख़त्म करनी है, उस सारी